नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। गुरु पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं हैं और ये गुरु पूर्णिमा आप 23 और 24 जुलाई दोनों दिन मना सकते हैं। यानी अगर 23 जुलाई की बात करते हैं तो आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन 24 की बात करते हैं तो सुबह सुबह आप मंत्र जाप ज़रूर कर सकते हैं। 23 तारीख को आप अपने गुरुओं का आशीर्वाद पा सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि वेद व्यास जी के जन्म दिवस पर ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। हमारे वेदों के रचयिता रामायण से लेकर के महाभारत तक की अगर हम बात करते हैं तो गुरुओं का प्रमुख स्थान हमारे बार बार हमें बताया गया है। लेकिन एक तरफ हम ये सारी चीज़ें हम जानते हैं कि गुरुओं से हमें आशीर्वाद मिलता है, गुरुओं से हमें सही दिशा पर चलने का ज्ञान मिलता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम गुरुओं को ही भूल जाते हैं। साल में मात्र एक बार ही हम उन्हें याद करते हैं, जबकि हर कदम चलने की शिक्षा हमें गुरुओं से ही मिलती है। पहले घर से गुरु शुरू होते हैं, यानी माता पिता पहले गुरु, फिर उसके बाद स्कूल के, कॉलेज के, और उसके बाद अगर हम आगे भी बढ़ जाते हैं, सर्विस में भी चले तो वहाँ भी हमारे सीनियर हमारे गुरुओं की भूमिका निभाते हैं। जिससे हम काम सीखते हैं वो भी हमारे गुरु हैं। गुरु का अथाह कहते हैं ना, एक वास्ट लेवल है। हमें उसे सीमित नहीं करना है कि सिर्फ हमने स्कूल में शिक्षा ली तो वो हमारे गुरु हैं, या हमने कॉलेज में पढ़े तो वो गुरु हैं, बाकी सारे गुरु नहीं है। जहाँ से भी हमने कहीं ज्ञान लिया है, जहाँ से भी हमने ज्ञान का वरदान लिया है, वो आपके गुरु हैं। और फिर हमें ज्ञान के साथ साथ शास्त्र का ज्ञान भी दिलाते हैं, यानी हमें हमारे जीवन में कर्मों का लेखा जोखा भी बताते हैं, हमें सही दिशा पर चलने की सीख भी देते हैं, हमारे जीवन को सुखमय बनाने के रास्ते बताते हैं, हमारा जीवन कैसे संपन्न हो सकता है उसका हमें ज्ञान देते हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाते हैं, यानी एक नेगेटिविटी को चीरते हुए हम उजाले की ओर बढ़ते हैं। तो ये सारी भूमिका एक गुरु की तो है। अज्ञान से ज्ञान तक का सफर और अंधकार से उजाले तक का सफर ये गुरु ही तो आपको तय करवाते हैं। लेकिन हमें कैसे गुरुओं की पूजा करनी चाहिए, यानी गुरु पूर्णिमा तो है, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर हमें क्या क्या करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, इस बात का खास करके ध्यान रखना है। और फिर हमें वेद व्यास की कुछ वेदों को, कुछ पंक्तियों को जरूर पढ़ना चाहिए। ये एक सही कहते हैं ना कि आपका उनके प्रति एक बहुत ही अच्छा एक रुझान होगा, एक अच्छा उनको एक नतमस्तक होकर के प्रणाम होगा, और वहीं से फिर आपको आशीर्वाद भी मिलता है। तो हमें एग्जैक्टली इस दिन को बहुत अच्छा पॉजिटिव बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ताकि साल भर हमारे जीवन में खुशियों का आगमन होता रहे, ज्ञान का आगमन होता रहे। डेफिनेटली वेद व्यास जी की आपने भूमिका को ज़रूर इस दिन याद करना है, उनका स्मरण करना है। अगर आपके पास वेद व्यास जी की कहीं आपने तस्वीर रखी हुई है, उन्हें सुगंधित फूल ज़रूर अर्पित करने हैं, वरना आपने श्रद्धा सुमन यानी आंखें बंद करके ध्यान करते हुए उन्हें श्रद्धा से सुमन ज़रूर करना है। पुष्पमाला अगर आप पहना सकते हैं बिल्कुल पहनाइएगा। वस्त्र, फूल, मिठाई, फल, ये सब चीज़ें आप भेंट कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, पूजा का जो एक तरीका है वो कैसे अपनाना चाहिए। सबसे पहले आपने नित्य कर्मों से फ्री होकर के, यानी सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो इस दिन आपको कहा जाता है कि वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान लेना चाहिए, नहीं तो आप सूर्य उदय से पहले 40 मिनट पहले की होरा को पकड़ करके उसमें आप स्नान लीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। सबसे पहले आपके घर के अंदर गुरु हैं, माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, थोड़ी पूजा पाठ कीजिए, वेद व्यास की भूमिका को याद कीजिए, और उसके पश्चात आपने अपने गुरुओं को याद करना है, अपने गुरुओं को कॉल करना है, पूजा करनी है। अगर आप वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो आपने फ़ोन के माध्यम से ही
आपने उनका स्मरण करते हुए उनका आशीर्वाद ज़रूर पाना है। इस आशीर्वाद से गुरु पूर्णिमा पर आपने वंचित नहीं रहना है। ये 23 तारीख को आपने सारी चीज़ें भूमिका करनी है। 24 तारीख का भी हम खास कुछ आपको बताने जा रहे हैं, वो भी आपने ज़रूर करनी है। अगर आपको लगता है कि आपके गुरु बहुत दूर हैं, नहीं जा पा रहे, पहुंच नहीं पा रहे, तो आप अपने घर के नज़दीक मंदिर में जा कर के उनके नाम से कुछ स्मरण करते हुए आप मंदिर में ज़रूर भेंट दे करके आए। तो ये उपाय हो गया दिन भर 23 तारीख का। अब 23 की शाम को पूर्णिमा का चांद कहते हैं कि बहुत ही उत्तम होता है, बड़ा शक्तिशाली होता है। और गुरु पूर्णिमा का चांद तो वैसे भी बहुत शक्तिशाली होता है। एक तरफ गुरुओं का आशीर्वाद, दूसरी तरफ चांद का आशीर्वाद। तो आपने मिष्ठान, मीठा भोजन, मीठा भोग ज़रूर बनाना है। चाहे आप हलवा बनाएं, चाहे आप खीर बनाएं। अगर खीर बना रहे हैं तो उसमें केसर का प्रयोग ज़रूर करना है। अर्घ देना है चंद्रमा को। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आपने कुछ हिस्सा गुरुओं को समर्पित करना है, और वो जो आपका प्रसाद का हिस्सा होगा वो आपने मंदिर में अर्पित कराना है। इसके अलावा आपने माता पिता को पहले खिलाना है जो भी आपके घर में मिष्ठान बना है, उसके पश्चात आपने उस मिष्ठान को खाना है। ज़्यादातर क्या होता है ना, जब चीज़ें बनती हैं घर के अंदर तो माता पिता पहले बच्चों को खिलाते हैं, लेकिन ये समय बिल्कुल अलग होगा। सारे बच्चों ने सबसे पहले मिष्ठान अपने माता पिता को खिलाना है, फिर उसके बाद उसके पश्चात आपने ये ग्रहण करना है, आपने खाना है। माता पिता को आपने धन की भेंट ज़रूर करनी है। यानी जैसे हम गुरुओं को दक्षिणा देने जाते हैं, जब हमारे घर के माता पिता हमारे लिए गुरुओं की भूमिका, पहले गुरु की भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या हम उन्हें दक्षिणा नहीं दे सकते? उन्हें धन का भेंट आपने ज़रूर करना है। और साथ के साथ जो पुरानी गलतियां, चूक या किसी भी कोने में, दिल के किसी कोने में, आपके दिल में कहीं कोई माता पिता को लेकर के खटास आई थी, आपने उनके चरण छूते हुए, ज़रूरी नहीं है चिल्ला करके किसी बात को बोला जाए तो वो पश्चाताप होता है, नहीं, जब आप उनके चरण छुएं तो आपने ये सारी चीज़ें समर्पित कर देनी है कि हमसे भूल चूक हो चुकी है, हमने ये गलत कदम उठाया था, हमसे ये गलती हो गई है, तो हमें इसके लिए क्षमा करें, आशीर्वाद ले लीजिए उनका, और देखिएगा आपकी ज़िंदगी यहाँ से निखरना शुरू हो जाएगी। अपने गुरुओं को याद ज़रूर कीजिए, माता पिता को आप स्मरण कीजिए, आप वेद व्यास जी की भूमिका को याद कीजिए, मंदिर की पूजा कीजिए, अपने कुल देवी देवता की पूजा कीजिए, ऋषियों साधुवाद की पूजा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। यही है असली पूर्णिमा। और दूसरे दिन 24 तारीख की सुबह सुबह आपने स्नान करना है सूर्योदय से पहले, और मंदिर में जाकर के कुछ दान दक्षिणा और मिष्ठान ज़रूर देना है। ये दोनों दिन आपकी पूजा आपकी ज़िंदगी को, आपके जीवन को सफल बनाएगी। तो देखा आपने, गुरु पूर्णिमा पर कुछ चीज़ें छोड़नी है, कुछ चीज़ें हासिल करनी है, और बहुत कुछ पा लेना है। और ऐसे ही आपने पूजा तरीका, विधियाँ अपनानी है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।